खरना की सुबह को जो भी फास्टिंग करती हैं, जो छठ व्रती होती हैं, वो गंगा जी जाके नहाती हैं, वहाँ से गंगा जल आता है और उसी का इस्तेमाल करके शाम का प्रसाद बनता है। हेलो गाइस, मैं राकेश, मैं समीर। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल वाव इंडिया पे। वेलकम टू आवर YouTube चैनल वाव इंडिया। तो जैसा कि गाइस आपने हमारा पहला पार्ट देखा जो कि आपको नहाए खाए के ऊपर था, ये हमारा दूसरा पार्ट है जो कि खरना के ऊपर यानी कि डे टू जो छठ पर्व का जो 4 दिन का जो फेस्टिवल होता है, उसमें आज दूसरा दिन है। खरना के बारे में हम लोग बताएंगे, तो ये हम सेकंड पार्ट है। तो सर, आप खरना के बारे में कुछ बता सकते हैं? बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं समीर। खरना जैसे कि तुमको हमारे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है। ये पर्व जो है छठ पर्व स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है। तो हम लोग नहा खा जो करते हैं ना, तो उससे हम लोग बाहरी स्वच्छता करते हैं। बाहरी चीज़ों, जैसे घर धोना हो गया, नहा करके फिर वहाँ से बाहरी स्वच्छता पे ध्यान दे करके वहाँ से हम लोग पूजन। जनरली लोग मेरे घर में भी होता है तो नहा के ही खाते हैं। हाँ बिल्कुल, और सभी चीज़ को पूरे प्रॉपर वे में साफ़ सुथरा करके हम लोग फिर इन करते हैं। मतलब वहाँ से शुरुआत होता है इस फेस्टिवल का। और दूसरा है खरना में कैसा होता है ना कि हम लोग आंतरिक शुद्धिकरण करते हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं तो वो खरना पूरे दिन वो लोग फास्ट करते हैं, और इवनिंग टाइम में जब वो पूजा कर लेते हैं, खरना का जब पूजा करते हैं तो इवनिंग टाइम में उनका लास्ट मील होता है, और वहाँ से उनका टोटली 36 आवर का, मतलब 36 घंटे का, हाँ, निर्जल, मतलब कोई कुछ भी नहीं लेना, निर्जल, हाँ, निर्जल उनका व्रत स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये बोला जाता है खरना जो स्पेशली है कि इसमें हम लोग, ये प्रकृति की पूजा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, बिल्कुल, और प्रकृति की भी पूजा है। तो इसमें हम लोग मतलब बाहरी के साथ साथ आंतरिक भी शुद्धिकरण करने के बाद ही इस पूजा को धारण करते हैं, और वहाँ से इसका स्टार्टअप होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में सर आप क्या कुछ मतलब आप बताने वाले हैं, कुछ हटके ऐसा मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज़ बताना चाहूँगा समीर, कि ये पर्व जो है, मतलब पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले पर्व में यही एक ऐसा पर्व है जिसमें पंडित का ज़रूरत, बिल्कुल बहुत सही बोले कि यही एक ऐसा गाइस ये पर्व है, ये छठ पर्व है जिसमें कोई भी पंडित की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्लस आप पूरे इतिहास उठा करके देख लो, कहीं भी इस पर्व का लिखित विवरण नहीं मिलेगा आपको। ये एक परंपरा के अकॉर्डिंग है, हम लोग पारंपरिक इसको एक स्टेप बाय स्टेप मनाते चले आ रहे हैं। घर के जो बुजुर्ग होते थे, जो अब करने में असक्षम है, मतलब अब नहीं कर सकते हैं छठ पर्व, तो वो अपने नेक्स्ट पीढ़ी को फिर वो अर्पण कर देते थे, फिर वहाँ से वो स्टार्ट हो जाता था, बिल्कुल, जी हाँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पर्व में मतलब ये पर्व जो है ना, ये कोई भी मना सकता है, अमीर हो गरीब हो, हर तबके के लोग इस पर्व को मनाते हैं, और बहुत उसी विधि विधान से चलते चले आ रहा है, और वैसे ही लोग मनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्व को लेकर के, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा कि मतलब होता क्या है एक्चुअली खरना के दिन, जैसे क्या क्या करते हैं। हाँ, खरना के दिन आपको तो पहले बताया कि जो फेस्टिवल ये पर्व करती हैं, जो महिलाएं, जो पुरुष ये पर्व करते हैं, तो वो कैसा, सुबह से वो फास्ट में रहते और शाम की पूजा करते हैं, और वो पूजा में बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें मैं अभी दर्शकों को दिखाऊंगा कि इस पूजा में किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं अभी एक जगह पे खड़ा हूँ जहाँ आप समीर देख सकते, ये मिट्टी से बना हुआ चूल्हा है गाइस। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये मिट्टी से बना हुआ चूल्हा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको छठ पर्व में ही मिलेगा। इसी पे लोग खाना बनाते हैं। हाँ, इस पे ये खाना ही बनाते, ये खरना का जो प्रसाद बनता है ना, ये इसी मिट्टी के इस पे बनता है, और ये स्पेशली छठ पर्व के लिए बनाया गया है। प्लस इसमें जो जलाने वाला
जो हम लोग आम का लकड़ी रहता है। आम का लकड़ी रहता है, बिल्कुल वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। हेलो भैया, बोलिए। आपका नाम? पर घर है। जी जी, बोल रहे थे भैया जैसे कि ये जो छठ पर यूज होता है चूल्हा, ये खुद से बनाते हैं आप लोग? मोल लाते हैं। मोल खरीद के लाते हैं? हाँ, खरीद के लाते हैं तब वही बेचते हैं। अच्छा, आपको पता है ये क्यों यूज़ होता है छठ पर्व में? हाँ, छठ पर्व महान होता है। अच्छा, छठ पर्व महान है। जी जी, इसमें मतलब आपका कोई क्या लात है? ही मारेगा ना, जी जी, उसका कुछ बीमारी हो जाएगा। अच्छा, इतना सूद होता है। जी जी, मट्टी गूंद के मैंने सब बनाते हैं सब, और अपना अब हम लोग लाते हैं मोल, तब बेचते हैं 10 रुपया 5 रुपया, बच्चे जितना बचे वही बेचते हैं। मतलब ये काफ़ी शुद्ध है। हाँ, सूद है। शुद्ध है। हाँ, एकदम सूद है। जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि ये शुद्धता का पर्व है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं हमारे पीछे आम का लकड़ी है। आम का लकड़ी ही यूज़ होता है छठ पर्व में प्रसाद बनाने के लिए। तो गाइस आइए किन्हीं से पूछते हैं कि ये आम का लकड़ी ही क्यों यूज़ होता है छठ पर्व में प्रसाद बनाने के लिए। आप ये हमको बता सकते हैं कि ये आम का लकड़ी क्यों ये छठ पर्व में यूज़ होता है? शुद्ध होता है। ये शुद्ध होता है। हाँ, जी आम के लकड़ी से कौन आम आते हैं? इसी के दतमन जो होता है हरा भला, जी जी, लेके बरस, उसी से बरस करते हैं। ये शुद्ध होता है, बाकी लकड़ी की नहीं। अब नहीं मिल रहा है तो लाचार में कोई लकड़ी लगा सकते हैं, जो शुरू में लगा देते लगा सकते हैं, बोलिए कि नहीं? जी। अब नहीं मिलेगा। जहाँ हम लोग दिल्ली में किए पर्व शुरू से नहीं मिला, पढ़ाई चलाई वाला काम करता था, वही दे दिया, वही लाता कर दिया काम। और कुछ आप बता सकते हैं छठी मैया के बारे में कि? आप तो उतना नहीं जानते उनके हैं। कोई नहीं, थैंक यू। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है ये छठ पर्व में इस्तेमाल की जाती है। जैसे ये क्या है सर? सूप है, ये सूप है, ये इसको हम लोग बिहारी भाषा में सूप बोलते हैं। सूप? हाँ, सूप। वो दौरा है, वो दौरा है। ये सब के बारे में हम आगे और बताएंगे समीर कि क्या मतलब क्या विशेषताएं हैं, ये कब यूज़ किया जाता है, वो कब यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें छठ पर्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसा आम की लकड़ी, जैसा कि इन्होंने बताया अभी कुछ देर पहले कि बहुत शुद्ध होता है। शुद्ध होता है। जी। और खरना का जो प्रसाद भाइयों बनता है ना, वो आम की लकड़ी में तो एज ए जलावन के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है। जी, हेलो मैम, हाय, व्हाट्स योर नेम? श्रीयम। नाइस नेम। आप जैसा कि छठ का जो दूसरा दिन होता है वो खरना होता है, आप खरना के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आज नहाए खाए होता है। आज तो नमक का पूरा फूड बनता है जिसमें कद्दू और चावल दाल सब बनता है। बट अगले दिन से मेन जो फास्टिंग स्टार्ट होता है वो खरना से ही स्टार्ट होता है। जी। तो खरना की सुबह को जो भी फास्टिंग करती हैं, जो छठ व्रती होती जी। हैं, वो गंगा जी जाके नहाती हैं, वहाँ से गंगा जल आता है और उसी का इस्तेमाल करके शाम का प्रसाद बनता है। और जब वो प्रसाद बनता है, वो 2 तरह का प्रसाद बनता है, 2 अलग सेक्शन के लोग बनाते हैं। एक मीठा प्रसाद बनता है जिसमें खीर रोटी और पिट्ठा बनता है, और एक प्रसाद बनता है जिसमें चावल और दाल बनता है गोलकी के साथ और पिट्ठा। जी। तो वो 2 अलग प्रांत के लोग होते हैं। जो गंगा के दूसरे साइड के होते हैं वो नमक वाला प्रसाद बनाते हैं। और ऐसा क्यों? डिफरेंट कल्चर, अच्छा। एक मिथिला का डिफरेंट कल्चर है, गंगा के इस साइड का डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज डिफरेंट होता है, फूड हैबिट्स डिफरेंट। लोगों को मानना अलग अलग है। बिल्कुल। जी जी। एंड उसके बाद जो व्रती होती जी। हैं वही खाएंगी, वही बनाएंगी, यू नो एवरीथिंग इज डन विद हर। और जो भी बनता है वो लकड़ी पे बनता है, पूरा ट्रेडिशनल चूल्हा यूज़ होता है एंड एवरीथिंग इज प्योर। आम का लकड़ी यूज़ होता है बिल्कुल, जैसे। सूखी लकड़ियाँ यूज़ होंगी, चूल्हा यूज़ होगा, जी। गुड़ यूज़ होगा, नॉन प्रोसेस जितने फूड होंगे वो यूज़ होगा। नहाए खाए के पहले ही हम जितने भी प्रसाद बनता है ना, जैसे खीर बनेगा तो वो चुन लिया जाता है, जी। कितने भी अच्छी क्वालिटी का होता है, बट हम बैठ के पूरे घंटों बैठ के गेहूँ हो, चावल हो, दाल हो, सब चीज़ बहुत अच्छे से चुना जाता है। तो काफ़ी अच्छा नॉलेज है आपको छठ के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिल
हाँ तो भैया ये क्या है? ये मिट्टी का ये ढकना है। जी, और ये छठ पर्व में क्यों यूज़ होता है आप बता सकते हैं? और तो इसमें प्रसाद निकलने के लिए यूज होता है। जी, प्रसाद प्रसाद निकलने के लिए यूज होता है। फिर और एक छोटा छोटा सा दिया जाता है फल डाल जी। के। ये जो है ना ये चीज़, जी जी ये जो हम लोग का मतलब खरना में इसको यूज़ करते हैं ना, प्रसाद इसी में निकालते हैं। खरना का प्रसाद, जो खरना का प्रसाद होता है ना, तो हम लोग इसमें निकालते हैं इसलिए। अच्छा, वो हाथी वो जो है ये हाथी कोसी के लिए है। जो कोसी माने हुए रहता है वो भरने के लिए वो ले जाते हैं। अच्छा, जो कोसी मन्नत मतलब माने हुए मन्नत। रहते हैं। अच्छा, जो कोसी भरने का जो मन्नत गाय जो कोसी भरने का मन्नत माने हुए रहते हैं ना समीर, वो उससे वो हाथी को use काफ़ी करते हैं। अच्छा लग रहा है, हाँ, काफ़ी प्यारा है। प्यारा लग रहा है। गाइज हमारे पीछे रस देख सकते हैं, छठ के फेस्टिवल का उत्साह देखिए लोगों में। तो समीर, जैसा कि आपने कल बताया था कल के पार्ट में, जी सर। कि भगवान श्री राम के द्वारा इस छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। तो एक छोटा एक दूसरे विद्वान का भी शायद एक मैं आपको कहना बता है। सकता हूँ, हाँ लोकोक्ति बता सकता हूँ आपको, कि उनके द्वारा छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी। तो उनका कहना ये था कि एक्चुअली जो दुर्योधन थे वो कर्ण को अंग प्रदेश दान में दिए थे, अंग प्रदेश का राजा बनाए थे। जी जी तो अंग प्रदेश जो आज के डेट में भागलपुर है, जी। और कर्ण जो थे वो कुंती और सूर्य के पुत्र थे। तो सूर्य के पुत्र होने के कारण कर्ण सूर्य की उपासना करते थे, उनका पूजन करते थे। लेकिन कार्तिक महीने के षष्ठी तिथि को वो सूर्य के थोड़ी विधिवत पूजा करते थे। जो राजा कर्ण थे ना, जी, वो जी। विधिवत पूजा करते थे सूर्य की षष्ठी और सप्तमी को, जी। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में। तो कर्ण मतलब अंग प्रदेश के जो जनता थे, जो वहाँ की प्रजा थी, वो अपने राजा को देखा कि वो इतना मतलब अच्छा पूजन करते हैं और दान देते हैं, तो वो उनसे- लोग भी follow करें। हाँ, वो लोग उनके फॉलोअर्स बने और धीरे धीरे वो थोड़ी मतलब दूसरे क्षेत्र में भी वो पूजा तो बढ़ने मतलब लगी। वहीं से स्टार्ट हो गया अब। हाँ, तो तो उनका आपका कहना था कि सर ये दानवीर कर्ण के द्वारा मतलब छठ पूजा की का शुरुआत हुआ है। जी, जी। लेकिन अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जी, जी। तो हम कुछ स्ट्रॉन्ग तो हम दे नहीं सकते हैं कि और सबसे बड़ी बात है सर कहीं रिटर्न भी नहीं है हाँ, कुछ। कहीं रिटेन भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि छठ पूजा के बारे में कहीं रिटेन भी नहीं है। और दूसरा कि ये प्रसाद, तो मैंने बताया ना कि प्रसाद भी शुद्धता का प्रतीक है। जैसे जो हम लोग सर, क्यों मीठा ना- जो प्रसाद बनाते, जो मीठा प्रसाद बनता है, उसमें गुड़ का इस्तेमाल होता है जी समीर। जी तो वो गुड़ का इस्तेमाल इसलिए होता है ना कि गुड़ को शुद्ध माना जाता है। शुगर के कंपेरेटिव। हाँ, शुगर की कंपेरेटिवली। जी। तो इसीलिए प्रसाद में मतलब एक तरह से ओवरऑल स्टोरी यही है कि ये पूजा जो है काफ़ी पवित्र है और काफ़ी इसमें स्वच्छता भी है और प्रकृति की पूजा होती है। सर क्यों ना आपने दर्शकों से पूछते हैं कि उनको छठ के बारे में कुछ पता हो कि छठ का शुरुआत कैसे है, वो कमेंट बॉक्स में लिख के हम लोग को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, ये था खरना और एक छोटी सी कथा जो हम लोग आपको बताने की कोशिश किए कि खरना में क्या क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, छठ पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई। तो गाइस, अगर आपको भी पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमको कि छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई, जी, जी। या इस खरना के बारे में आपको पता है या नहाए खाए के बारे में पता है, तो आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो गाइस, ये यहाँ पे मैं वीडियो अपना अंत करूँगा और थर्ड एपिसोड में आपको अगले डे के बारे में बताऊँगा कि जो कि छठ पर्व के तीसरे दिन के बारे में। तो सर थर्ड में क्या होता है? तीसरा दिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्योंकि हम लोग बहुत अलग मेहनत तरह कर के रहे हैं। कंटेंट लेकर के भी आते हैं आपके लिए, कि जहाँ तक हो सके कि आप लोग को हम मतलब ये कुछ स्पेशल जानकारी देने का प्रयास कर सकें। तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। छठ पर्व से जुड़ी और भी रोचक बातों को लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। तो तब मिलते तक हैं के लिए बाय बाय। बाय।